हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि H2O2 की संरचना का वर्णन करो। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना। देखो कैसे। तो सबसे पहले अपने H2O2 की संरचना बनाते हैं। देखो कैसे होती है H2O2 की संरचना। इसकी दो अवस्थाओं में होती है, एक तो होती है गैसीय अवस्था में, एक होती है ठोस अवस्था में। तो सबसे पहले अपने जो है गैसीय अवस्था वाली संरचना बनाते हैं। देखो कैसे कि ये एक ऑक्सीजन परमाणु हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु हो गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा होगा और इस वाले ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा होगा और ये दोनों ऑक्सीजन जो है आपस में ऐसे जुड़े हैं, क्योंकि H2O2 जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, OOH। अगर इसके अपने देखें तो इसमें निकलता है O2-2, जिसको अपने बोलते हैं पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। अब क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये होती है इसकी संरचना। अगर अपने इस संरचना को तल में लेकर आए तो देखो कैसे होगा। देखो इस तरह से अगर अपने चारों तरफ इसके तल बनाए तो देखो कैसे बनेगा ये, और इस तरह से ये जो है वो एक तल का निर्माण करता है। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो ये वाला जो इसकी जो संरचना है वो द्वितलीय होती है। एक तरह से देखो दो तल बन रहे हैं इसमें, द्वितलीय संरचना, या अपने इसको ये भी बोल सकते हैं खुली किताब संरचना। खुली किताब की तरह ये खुली किताब संरचना ये भी कह सकते हैं। अब ये जो अपने बनाई थी कौन सी अवस्था के लिए बनाई थी? गैसीय गैसीय अवस्था के लिए बनाई थी। अब बात करते हैं अपने इसमें बंद कोण की। तो ये जो दो तल बने हैं यहाँ पर, ये दो तल के बीच में जो कोण होता है गैसीय अवस्था में वो होता है 111.5 डिग्री। और ये जो कोण होता है इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में ये होता है गैसीय अवस्था में 94.8 डिग्री। और ये जो बंद लंबाई होती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की ये होती है 147.5 पिकोमीटर। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की जो बंद लंबाई होती है वो होती है 95.0 पिकोमीटर। इसकी संरचना अपने देख सकते हैं कि समतलीय न होकर क्या होती है? असमतलीय। एक तरह से असमतलीय संरचना, असमतलीय संरचना होती है इसकी, जिसमें दोनों OH बंद अलग अलग तलों में होते हैं, अलग अलग तल में होते हैं, तल में होते हैं। अब इसके बाद में बात करें अगर अपने इसकी जो ठोस अवस्था है उसकी, तो देखो कैसे होगा। उसमें भी इसी तरह होता है, ये एक ऑक्सीजन परमाणु, ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, इसके साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इसी तरह इसके साथ भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा और दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़े होंगे। अब इसके अगर अपने तल का निर्माण करें तो देखो कैसे होगा। इस तरह से ये हो गया। इसी तरह अगर नीचे वाले का देखें तो देखो कैसे बनेगा, और इस तरह से यहाँ पर जो दोनों तल बन रहे हैं ठोस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो जो दोनों तल बन रहे हैं उनके बीच का जो कोण होता है वो लगभग 90 डिग्री होता है, 90.2 डिग्री। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंद कोण होता है वो होता है 101.9 डिग्री। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की जो बंद लंबाई होती है वो होती है 145 पिकोमीटर, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की जो बंद लंबाई होती है वो होती है 98.8 पिकोमीटर।
तो बच्चों ये होती है इसकी संरचना की संरचना जो होती है द्वितलीय, ये खुली किताब की तरह होती है, इसलिए इस संरचना को अपने असमतलीय संरचना भी कह सकते हैं। और दोनों ओवज जो बंद होते हैं वो अलग अलग तल में स्थित होते हैं, लेकिन दोनों ओवज बंद ठोस अवस्था में दोनों की लंबाई समान होगी और जो गैसीय अवस्था है उसमें भी दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।